धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जिस तरह 20 जुलाई को लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के जरिए पूर्व सांसद अतीक अहमद को श्रद्धांजलि दी गई और उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखवाया गया, ठीक उसी तरीके से आज यूपी विधानसभा में यानी 7 अगस्त 2023 को पूर्व विधायक अतीक अहमद, जी हां, जैसा कि आप जानते हैं कि अतीक अहमद एक बार के सांसद थे और 5 बार के पूर्व विधायक भी वो रह चुके थे, तो उसी के चलते उनको आज विधानसभा में श्रद्धांजलि दी गई और उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखवाया गया। लेकिन जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग बाकी जो सदस्य रहे हैं इस विधानसभा के, उनके निधन को लेकर विधानसभा स्पीकर सतीश महाना के जरिए किया गया, वैसे सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग अतीक अहमद और उनके पूर्व विधायक भाई अशरफ अहमद को श्रद्धांजलि देते हुए नहीं किया गया है, जिसको लेकर लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि नफरतें क्या यहां तक पहुंच गई हैं। जी हां, नफरतें क्या यहां तक पहुंच गई हैं। श्रद्धांजलि देते हुए, आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए देखा जा रहा है मरने वाले का धर्म और जाति। कैसे कैसे पूरा घटनाक्रम सामने आया, बोलती हुई तस्वीरों की जबानी पूरी कहानी के तौर पर आपके सामने रखने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ा ही दिलचस्प अंदाज दिखा रहा हूं सतीश महाना का। वो निधन के निर्देश अगर आप आज तक लोकतांत्रिक इतिहास में निधन के निर्देश के ऊपर कभी भी अव्यवस्था नहीं हुई। मेरा आपसे निवेदन है कि मैं निधन के निर्देश पढ़ने जा रहा हूं, आप अपनी सीट पर चले जाइए। लाइए निधन के निर्देश। निधन के निर्देश पढ़ रहा हूं मैं निधन के निर्देश पढ़ रहा हूं। अगर आपको लगता है कि यहां पर पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए तो आप अपनी सीट पर चले जाइए। अगर आपको लगता है कि पूर्व सदस्यों को निधन के निर्देश पर श्रद्धांजलि देनी चाहिए तो आप अपनी सीट पर चले जाइए। मैं निधन के निर्देश पढ़ने जा रहा हूं। आप अव्यवस्था फैलाएंगे तो पूरे देश में इस बात की चर्चा होगी कि निधन के निर्देश पर भी आपने अव्यवस्था करी थी। मैं निधन के निर्देश पढ़ने जा रहा हूं, आप अपनी सीट पर चलिए, अपनी सीट पर चलिए ना। मैं निधन के निर्देश लेने जा रहा हूं, आप अपनी सीट पर चलिए। मैं निधन के निर्देश लेने जा रहा हूं, आप अपनी सीट पर चलिए। मैं पढ़ूंगा, फिर मेरे को इंगित करके आपको बाहर निकालना पड़ेगा। मैं निधन के निर्देश पढ़ने जा रहा हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब शांत हो जाए। देख लिया आपने, साहब अपील कर रहे हैं कि मुझे निधन निर्देश पढ़ने हैं, मुझे निधन निर्देश बताने हैं। ये काम हालांकि इनको विधानसभा के शुरू होते ही कर देना चाहिए था, लेकिन उस वक्त इन्होंने काम नहीं किया। जब विपक्ष के लोग हंगामा करने लगे तो बीच में इनको याद आया कि निधन निर्देश पढ़ना है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो विधानसभा के शुरुआत का 21 सेकेंड का एक क्लिप आपके सामने रख रहा हूं, इसे देख और सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम के लिए देख लिया आपने, साहब चेयर पर आकर बैठे और उन्होंने वंदे मातरम की बात की, और जब वंदे मातरम खत्म हो गया तो उसके बाद वो क्या करने लगे, क्वेश्चन आवर चलाने लगे। स्थान ग्रहण करें। नथी का चलिए, नथी का प्रश्नकाल माननीय, अभी आपका विषय आएगा तब उस समय उठाइएगा, अभी ये विषय नहीं है, अभी प्रश्नकाल है। देखिए, देश भर की सारी विधानसभा और लोकसभा इस बात को मानती है कि जनता के द्वारा उठाए गए प्रश्न सबसे अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए देश भर के असेंबलीज में और पार्लियामेंट में सबसे पहले क्वेश्चन आवर लिया जाता है और क्वेश्चन आवर ज्यादातर प्रतिपक्ष का होता है। सुन लिया आपने, जबकि नियम यह है कि चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, शुरुआत में हमेशा उस सदन के जो भी सदस्य हैं उनका जैसे भी निधन हुआ हो, इन दोनों को तो गोलियों से भूनकर पुलिस की कस्टडी में मौत के घाट उतारा गया है। कुल भी किसी भी तरीके से मिला के निधन हुआ उनको याद किया जाता है, ना कि सदन को, क्वेश्चन आवर को शुरू कर दिया जाता है। लेकिन इन्होंने पहले अपना वो संस्कार दिखाया और बाद में जब लगा कि विपक्ष हंगामा करने लगा तो इन्होंने पैंतरा बदलकर कहा कि भैया मैं निधन निर्देश पढ़ना चाहता हूं। अब ये एक
अमर सिंह को याद कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा है और इन्हीं के मुताबिक वो अप्रैल 2022 यानी पिछले साल, 1.5 साल पहले के आसपास वो अब इस दुनिया से जा चुका है। उसे अब कितने सम्मानजनक शब्दों के साथ याद कर रहे हैं और उसके प्रोफाइल को कैसे बता रहे हैं कि वो कैसे कैसे समाज सेवी थे, क्षेत्र के लिए क्या क्या करते थे। थोड़ा गौर से सुनिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद को लेकर इन्होंने कैसा संस्कार दिखाया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अमर सिंह का 12 अप्रैल 2022 को निधन हो गया। वो लगभग 58 वर्ष के थे। श्री अमर सिंह का जन्म 1 अप्रैल 1964 को ग्राम रुधौली, पोस्ट रूपनगर, जिला बस्ती में हुआ था। उन्होंने स्नातक, डिप्लोमा सिविल इंजीनियर की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री अमर सिंह वर्ष 1993 के मध्यावधि निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र खेसराहा, जिला सिद्धार्थनगर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री अमर सिंह दिल्ली इंटर कॉलेज रुधौली के प्रबंधक भी रहे। वो एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी कार्यकर्ता थे। वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री अमर सिंह के निधन से प्रदेश ने कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया है। सुन लिया आपने, क्या कसीदे पढ़ रहे हैं, क्या तारीफ के पुल बांध रहे हैं, क्योंकि वो इन्हीं की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। सतीश महाना के बारे में आपको बता दें, ये कानपुर के विधायक हैं, 8 बार के विधायक बताए जाते हैं, आरएसएस के पुराने खांटी आरएसएस के कार्यकर्ता बताए जाते हैं। इसी वजह से इनको विधानसभा स्पीकर बनाया गया है। तो ये कोई ऐसा काम क्यों कर दे जिससे कल को कोई कहे कि अरे भैया तुमने अतीक अहमद को इतने अच्छे ढंग से श्रद्धांजलि दे दी, उसके भाई पूर्व विधायक अशरफ अहमद को इतने अच्छे ढंग से श्रद्धांजलि दे दी। तो कुछ तो डिफरेंट करें ना, ताकि बचे रहें, इस सीट पर बने रहें और अपना संस्कार दिखाते रहें। तो क्या संस्कार दिखाया है, वो अब शब्दों को जरा गौर से देख और सुन। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री खालिद अजीम उर्फ अशरफ का 15 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। वो लगभग 49 वर्ष के थे। श्री खालिद अहमद उर्फ अशरफ का जन्म 3 अप्रैल 1974 को जिला प्रयागराज, इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री खालिद अजीम उर्फ अशरफ वर्ष 2005 के उपनिर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र इलाहाबाद पश्चिम, जिला प्रयागराज, इलाहाबाद से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अतीक अहमद का 15 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। वो लगभग 61 वर्ष के थे। श्री अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 को प्रयागराज, इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री अतीक अहमद वर्ष 1989, 1991, 1993 में निर्दलीय, 1996 में समाजवादी पार्टी तथा 2002 में अपना दल से निर्वाचन क्षेत्र इलाहाबाद पश्चिमी, जिला प्रयागराज, इलाहाबाद से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वो विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्य रहे। वर्ष 2004 में लोकसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। विधानसभा के माननीय पूर्व सदस्यों के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संदिग्ध परिवारों को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं इस सदन में व्यक्त शोक संवेदनाएं मृतकों के शोकाकुल परिवारों को भिजवा दूंगा। अब हम दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए कुछ मिनट मौन रखें, कुछ देर मौन रखें। सुन लिया आपने, कुछ नहीं बताया गया कि ये लोग कौन है, बस बता दिया इसकी उम्र इतनी थी, ये फला जगह से चुना गया था, निधन हो गया है। अतीक अहमद 5 बार के विधायक रहे हैं, उनके बारे में भी इसी तरीके से बताया गया है। ये अलग बात है कि और भी कई सारे लोग एक्सपायर हुए हैं, सभी के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से गुणगान किया है और ये तक बताने का प्रयास किया है कि इस सदन ने एक अच्छे नेता को खो दिया है, क्षति हुई है इस सदन को, तमाम तरीके की बातें की हैं। लेकिन वो बातें इन्होंने अतीक अहमद और अशरफ अहमद को लेकर नहीं की हैं। क्यों नहीं की हैं, समझ आपकी आ गया होगा। जो भी आपकी राय हो बेधड़क तरीके से कमेंट्स के रूप में जरूर दीजिएगा। खबर को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कीजिएगा। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।